अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन जो है बनाने में आसान, पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। आज के इस नेक डिज़ाइन के साथ साथ मैं आपको पोटली बटन बनाने की बहुत ही स्मार्ट सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम की लंबाई तकरीबन 16 इंच ली है। बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में है ये बुकरम, इसकी चौड़ाई हमारे पास 5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर मैं अपने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ले रही हूँ। 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई मैं 4.5 इंच पहला मार्जिन लूँगी। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने चौड़ाई में 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है और इन निशानों को इस तरह से हमने स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करनी है। जहाँ पर शेप अच्छी आ रही हो इस तरह से पहले डॉट्स लगाएं, फिर इस तरह से राउंड शेप अच्छे से ड्रॉ कर दें। राउंड शेप हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दी है। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर डिज़ाइन का साइज़ टोटली तकरीबन 10.5 इंच लूँगी। 10.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लिया है चौड़ाई में और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा दिया है। अब डिज़ाइन का जो चौड़ाई का निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान के मुताबिक हमने इस तरह से बिल्कुल लीफ शेप, बहुत ही खूबसूरत सी शेप यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। बहुत ही खूबसूरत सी लीफ शेप यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है। अब जिस तरह से हमने शेप को ड्रॉ किया है बिल्कुल इसके मुताबिक हमने एक्स्ट्रा बुकरम का भी साइज़ लेना है। यानी कि एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं 1/2 इंच से 1.25 इंच लेती हूँ, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेती। तो ये बिल्कुल मार्जिन जो होता है परफेक्ट होता है। ज़्यादा चौड़ाई में बुकरम लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ये बैक साइड पे आता है। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। पहले नेक का जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको मैंने कट करके अच्छे से नीट कर लिया है। अब नेक की जो जिस तरह से हमने शेप ड्रॉ की है बिल्कुल उसके मुताबिक इस शेप को अच्छे से कट कर लेंगे और यहाँ पर नेक की कटिंग भी हमारी हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल कमाल की शेप में ये नेक हमारे पास आ गया है। अब जिस तरह से हमने इस नेक को कट किया है बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से इस तरह से पेस्ट कर दिया है। साइड पे 1/2 इंच फैब्रिक बच गया है। इस फैब्रिक में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे क्योंकि इस फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन जो है नहीं लेना। बिल्कुल 1 फुट की सिलाई चलाते हुए जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर मशीन के 1 फुट की सिलाई चलाते हुए टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमने नेक की दूसरी साइड पे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपने डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। जब आप इस तरह से अपने बुकरम को पकड़ेंगे ना, यानी कि नेक वाला फैब्रिक पकड़ेंगे, तो यहाँ पर नीचे से आपको भी नज़र आ रहा होगा बुकरम थोड़ा सा हार्ड होता है, फैब्रिक इस तरह से पलट जाता है। बिल्कुल हार्ड बुकरम के साथ साथ हमने अपने डिज़ाइन को इस तरह से चौक की मदद से बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, चाहें तो कुछ लोग सीधी साइड से सिलाई भी लगा लेते हैं। कई बार मैं वो भी सिखा चुकी हूँ। यानी कि अगर सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा लें। वैसे ये जो है ये थोड़ा सा जल्दी काम होने वाला है, तो मैंने इस तरह से बिल्कुल चौक के साथ साथ अपने डिज़ाइन के मुताबिक इस नेक को पूरा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। नेक हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है बिल्कुल बैक साइड पे फैब्रिक पे। अब हमने इसके ऊपर अपनी लेस को लगाना है जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर लेस में पहले से कट लगा लेंगे। लेस में छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि लेस को हम जिस तरह से राउंड में घुमाते जाएं बहुत ही अच्छे से घूम जाए। लेस थोड़ी सी आपको पता है शटल की लेस है, थोड़ी चौड़ाई में है। अक्सर जिगजैग लेस या ट्रायंगल लेस इस तरह के नेक्स में इस्तेमाल होती है। यहाँ पर मैं आज शटल की लेस इस्तेमाल कर रही हूँ। हम इसको लगाएंगे बिल्कुल गुम तरीके से। अब यहाँ पर लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी, इस बात को नोट कर लें। लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी और इसके ऊपर हमने ये जो निशान लगाया ना, इसके ऊपर हमने सिलाई चलानी है। एक्स्ट्रा दबाव अंदर की तरफ रहेगा। डिज़ाइन आप देख सकते हैं बाहर की तरफ है। नेक में हमने बहुत ही अच्छे से कट लगा लिए हैं। अब जिस तरह से नेक में नहीं, लेस में बहुत ही अच्छे से कट लगा लिए हैं। अब जिस तरह से लेस को घुमाते जाएंगे बहुत ही अच्छे से घूमती जाएगी। और यहाँ पर ना लेस मेरी यानी कि लेस थोड़ी ख़राब थी तो मैंने उसको कट कर दिया और लेस में यहाँ पर मेरा जोड़ आ गया था, तो मैंने यानी कि साइड पे जोड़ लाना पसंद नहीं किया। बिल्कुल सेंटर में जोड़ जो है इसको एक्स्ट्रा लेस को थोड़ा सा कट करके इसको नीट कर लिया है।
अगर आपकी लेस में जोड़ नहीं है तो आपने लेस को बिल्कुल भी कट नहीं करना, बल्कि हल्का सा छोटा सा कट लगा दें और लेस को अच्छे से ऐसे ही सेट कर लें। अब यहाँ पर लेस आप देख सकते हैं दोनों साइड पे बिल्कुल लीफ शेप में जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया था बिल्कुल उसी तरह से बहुत ही अच्छे से घूम गई है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। अब इस नेक को हमने डबल फोल्ड करना है आयरन की मदद से। इसका सेंटर मार्जिन बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। नेक का सेंटर मार्जिन हमारा हो गया है, शर्ट का भी सेंटर मार्जिन हमने कर लिया है। अब नेक को इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इसके सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे ताकि मेरा ये जो नेक है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर आज का ये जो नेक डिज़ाइन है ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी रहा है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। यहाँ पर आजकल कस्टमर की डिमांड थी कि मैं ये नेक डिज़ाइन जो है उनके सूट पर बनाऊँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। बहुत ही स्मार्ट सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं और नेक डिज़ाइन भी बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पर हमने जो सिलाई लेस के ऊपर चलाई थी ना बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, किसी किस्म का एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। उसी सिलाई के ऊपर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चला लेंगे। इस तरह से जितना लेस का एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो दबाव में आ जाएगा क्योंकि हमने लेस के ऊपर तो सिलाई चलाई हुई है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक कट करना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। नीचे से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको भी अच्छे से कट करके नीट कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने उसको अच्छे से कट करके नीट कर लिया है। अब हमने पूरे डिज़ाइन में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देने हैं ताकि ये जो डिज़ाइन है नेक का ये बहुत ही आसानी से रफ साइड की तरफ पलट जाए। तो यहाँ पर छोटे छोटे से कट इसलिए लगा रही हूँ थोड़े पास पास करके ताकि डिज़ाइन में नफासत और खूबसूरती आए। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है और इसी तरह से टोटली जो कट्स हैं वो हमने पूरे नेक में बहुत ही अच्छे से लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने नेक को इस तरह से शर्ट की रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेना है। यहाँ पर ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा यानी कि बुकरम होगा ये रफ साइड की तरफ पलट जाएगा और लेस हमारी बहुत ही अच्छे से बिल्कुल गुम तरीके से लग जाएगी। यहाँ पर जोड़ आया था तो लेस को मैं हाथों की मदद से अच्छे से सेट कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। और इसी तरह से यहाँ पर टोटली जो नेक है वो हमारा बहुत ही अच्छे से हाथों की मदद से मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो नेक को हमने यहाँ पर आयरन कर लिया। इसकी शेप चेक करें कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल गुम तरीके से इक्वल लेस लगी है, बहुत ही कमाल की। चेक करें ज़रा, नफासत और खूबसूरती आपके सामने है। नेक हमारा रेडी है। अब हमने यहाँ पर फोमिक शीट ली है, ये आपको बाज़ार से इजीली 20 यानी कि 20 रुपये में मिल जाएगी। ये पैंचे पर, शलवार के पैंचे पे इस्तेमाल होती है डिज़ाइनिंग वगैरह करने के लिए। अगर आपको फोमिक शीट नहीं मिलती तो बहुत सी वीडियो में मैं फैब्रिक के पोटली बटन बना चुकी हूँ, यानी कि छोटा छोटा फैब्रिक कट करके उसके भी पोटली बटन बना सकते हैं। अगर आपके पास ये फोमिक शीट है बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो इसको इस तरह से कट कर ले। शीट की चौड़ाई और लंबाई क्या है ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरह से अगर आप अपनी शीट्स पहले से कट कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपके बटन्स होते हैं उनका साइज़ बिल्कुल एक जैसा और परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पर शीट्स हमने बिल्कुल एक जैसी 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई में इस तरह से कट कर ली हैं। अब इस शीट्स को डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। कॉर्नर चारों साइड से अच्छे से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको राउंड शेप में इस तरह से एक गोली टाइप यानी कि राउंड शेप में इस तरह से घुमा लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें इस तरह से फैब्रिक को लगाना है। फैब्रिक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा फैब्रिक लिया और इसको हाथ की मदद से इस तरह से राउंड में घुमाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा पोटली बटन बन जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से ये फोमिक शीट जो होती है काफ़ी अरसे से मैंने अपने पैंचे पे एक डिज़ाइन बनाया था, ज़रा सी हल्का सा भी होता है ना ख़राब हुई हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ठीक है, तो इसके आप बटन बना के ज़रूर चेक कीजिएगा, बिल्कुल लाइट वेट और बहुत ही खूबसूरत बनते हैं, बिल्कुल एक जैसे भी बनते हैं। अब यहाँ पर धागा हमने थोड़ा सा ना चौड़ाई में इस तरह से इसको घुमाया था, थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई में घुमाएंगे। 1-2 दफ़ा इसको लॉक कर देंगे अच्छे से तो आपका जो धागा है वो बिल्कुल नहीं निकलेगा और पोटली बटन बहुत ही खूबसूरती से बन जाएगा। ये ज़रा चेक करें। अब यहाँ पर इसी तरह के हमने टोटली बटन ये देखे बना लिए हैं बहुत ही अच्छे से। अब जितना भी बटन्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा यहाँ पर कट करके उसको अच्छे से नीट कर लेंगे और टोटली बटन इसी तरह से एक के साथ एक को रखते जाना है और बिल्कुल एक जैसे नीट कर लेने हैं। तो बटन्स को हमने इसी तरह से बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। यहाँ पर टोटली बटन हमारे बहुत ही अच्छे से नीट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेंटर पट्टी रेडी करनी है। तो यहाँ पर सेंटर पट्टी के लिए हमने एक फैब्रिक लिया है, प्लेन फैब्रिक है, इसके ऊपर बुकरम को लगाया है। इसकी टोटल लंबाई हमारे पास 11 इंच है, इसकी चौड़ाई हमारे पास 5.5 इंच है।
अब इसके फैब्रिक वाली साइड में हमने सेंटर मार्जिन आप देख सकते हैं अच्छे से किया हुआ है। अब जितना साइज़ आप नेक का रखना चाहते हैं उस हिसाब से इस सेंटर पट्टी को सेट कर लें। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल लेस के साथ साथ हल्का सा दबाव यानी कि बस लाइट सा मार्जिन लेना है कि हम कहाँ तक बटन लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक हमने बटन्स लगाने यानी कि एक्स्ट्रा पट्टी पर हमारे बटन नहीं लगेंगे, जितना हमारा डिज़ाइन होगा बिल्कुल उसके मुताबिक हम अपने बटन्स को लगाएंगे। थोड़ा सा मार्जिन जो ऊपर नीचे होगा उस हिसाब से हम बटन भी थोड़े से बराबर कर लेंगे बाद में। अब पट्टी को सेंटर से हमने इस तरह से कट कर दिया है, बिल्कुल अलग-अलग दोनों पट्टियाँ कट कर दी हैं। अब यहाँ पर हमने पोटली बटन्स को इस तरह से सेट करके रखा है। हल्की सी ना मैंने साइड पे ग्लू लगा दी है। इस ग्लू लगाने का हमें ये फ़ायदा होगा, बिल्कुल किनारे पे लगाई है जैसा कि आपको हल्की सी वाइट नज़र आ रही होगी ना। बिल्कुल साथ साथ हम पोटली बटन्स को सेट करते जाएंगे। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि बटन जो हैं ये अच्छे से जमते जाएंगे और इनके ऊपर बहुत ही आसानी से सिलाई चलती जाएगी। अब यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की हमने इस तरह से सिलाई चला ली है। सिंगल फुट यहाँ पर मशीन का लगाया, डबल फुट से भी आप लगा सकते हैं लेकिन सिंगल फुट में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है, बटन्स का दबाव अच्छा रहता है। अगर आपके पास सिंगल फुट नहीं है तो थोड़ा सा यानी कि जो बटन्स हैं उनको दबाकर सिलाई चलाएँ तो बिल्कुल परफेक्ट सिलाई लग जाएगी। अब यहाँ पर हमने ये जो दोनों पट्टियाँ इनको इस तरह से आपस में ज्वाइंट कर देना है। एक्स्ट्रा मार्जिन जो था फैब्रिक का वो हमने अच्छे से कट कर दिया है। अब हमने इसके ऊपर सिलाई चलानी है, तो जो सिलाई हमने बटन्स का दबाव रखते हुए चलाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चला लेंगे। अगर थोड़ा सा 19-20 एक्स्ट्रा मार्जिन होता है तो उसको भी सिलाई में कवर कर लेंगे। तो बटन्स आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती और नफासत से यहाँ पर हमारे लग गए हैं। सबसे पहले मैं इस पट्टी को आयरन कर लूँगी ताकि इसकी खूबसूरत सी जो लुक है वो हमारे सामने आ सके। पट्टी को हमने अच्छे से आयरन कर लिया है, लुक इसकी आपके सामने है। अब यहाँ पर हमने दूसरी पट्टी ली है सेम साइज़ में, सिर्फ फैब्रिक है, इसके ऊपर बुकरम को नहीं लगाया। अब यहाँ पर दोनों पट्टियों को हमने इस तरह से इनके ऊपर सिलाई चला लेनी है, यानी कि इन दोनों पट्टियों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से पट्टी जो है बैक साइड से यानी कि बुकरम वगैरह हमें किसी किस्म का चुभता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास 0 वाला बुकरम है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर ये मेरे पास तो नेक वाला बुकरम था मैंने वही लगा दिया है। अब यहाँ पर नेक का साइज़ कर लेना है। मेरे नेक का साइज़ टोटली 7 इंच है। 7 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगा दूंगी। अगर आपके नेक का साइज़ 6.5 इंच है तो आपने 6.5 इंच के मार्जिन से निशान इस तरह से दोनों साइड पे बहुत ही अच्छे से लगा लेना है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चलाना है और यहाँ पर हमने एक लूप्स लगाना है। बिल्कुल प्रिंटेड फैब्रिक का स्टिच किया है मैंने और इस लूप्स को इस तरह से सेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम अपना बटन लगाकर इस डिज़ाइन को लॉक करेंगे। इससे डिज़ाइन में खूबसूरती और नफासत बहुत ही कमाल की लुक आएगी। अब यहाँ पर ये जो पट्टी रेडी की है इसको हमने डिज़ाइन के इस तरह से सेंटर में रखना है। अच्छे से डिज़ाइन के सेंटर में अच्छे से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें, अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा सेंटर पट्टी लगा रहे हैं तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, यानी कि सिलाई के साथ पहले एकदम से नहीं लगाना। आपने पहले पिन अप कर लेना, यानी कि पिन्स लगा लें। अगर आपके पास ग्लू है तो पट्टी को सेंटर पट्टी को रख के हल्का सा नेक में ग्लू लगा लें और फिर इसको सिलाई चला लें। तो इस तरह से पट्टी हिलती जुलती नहीं है। यहाँ पर मुझे तो मार्जिन का थोड़ा सा अंदाज़ा था तो मैंने इसी तरह से पट्टी को सेट किया और इसकी दोनों साइड पर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चला लिया है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है ताकि आप घर बैठे बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग सीख सकें। अब यहाँ पर हमने जहाँ पर लूप्स लगाया यहाँ पर भी पोटली बटन को लगा दिया है ताकि डिज़ाइन की जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत और कमाल की आ सके। ये आप ओपन भी कर सकते हैं, नेक को पहनते वक्त आपको आसानी रहेगी और इस तरह से लॉक भी कर सकते हैं। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है, पास करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत और कमाल का नेक रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।